नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लास। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल पेट के स्टैटिक जीके में अगले सेशन आज है। आज का सेशन है यूनेस्को की साइटें पढ़ेंगे। पहले यूनेस्को को हम जान लेते हैं क्या। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया। चलिए अब इसका गठन देखते हैं। 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय पेरिस, कहाँ, फ्रांस की राजधानी में है। महानिदेशक इसके कौन है? आंड्रे ओजले। ठीक, ये यूनेस्को साइट क्या है, संरक्षित कर रही थी। कब से स्टार्ट की इसने? 1972 से। ये एक जगह को, किसी भी मतलब एक जगह पर्टिकुलर सांस्कृतिक हो या प्राकृतिक हो, किसी भी जगह को विश्व की विरासत के रूप में, कि ऐसे ना हो खो जाए हमसे या वो लुप्त ना हो जाए, तो उस हिसाब से उसको विश्व विरासत स्थल घोषित करता है। उसके लिए हमको 3.5 मिलियन डॉलर देता है, ठीक, एक स्थल के लिए। ठीक, किसी चीज को अगर घोषित किया है तो उसके लिए 3.5 मिलियन डॉलर रख रखाव के लिए देता है। तो ये 1972 से स्थल घोषित करने लगा था, लेकिन इसका गठन कब हो गया था? 1945 में। ठीक, ये आपको बस समझ में, ये आ गया आपका फैक्ट। अब बढ़ते हैं हम इंडियन देखते हैं यूनेस्को साइट। भारत में यूनेस्को साइट, पहले सुनिए, अगर यूनेस्को साइट पूछता है तो भारत में कितने यूनेस्को स्थल हैं? 40। ठीक, 40 यूनेस्को साइट है। किस हिसाब से यूनेस्को साइट 40 है? जिसमें से सांस्कृतिक 32 रखा गया है, और प्राकृतिक 7 और मिश्रित 1। अब कहेंगे सांस्कृतिक क्या हो गया भैया? सांस्कृतिक वो हो गई जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है। जैसे हमने ताजमहल बनवाया था, हमने क्या मतलब, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, हमारे देश में बना हुआ है। आगरा का किला हमारे देश में बना हुआ है। कोई काम दिख रहा है, ठीक है, और कोई चीजें बनी हुई हैं, कोई निर्माण हुआ है, किसी ने मानव नहीं करवाया, तो वो क्या हो गया? सांस्कृतिक। ठीक, सदियों पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको भी वो सांस्कृतिक में आता है। प्राकृतिक क्या हो गया? जिसमें नेचर हो गया, वनस्पति हो गई, जिसमें हमारा प्राकृतिक है, वो 7 स्थल है। मिश्रित जो है, इन दोनों का मिश्रित 1 स्थल है। पहली बात याद रखिएगा कि इन 40 स्थलों में से 32 स्थल सांस्कृतिक हैं, प्राकृतिक 7 स्थल हैं, और मिश्रित 1 स्थल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी कुल अस्थायी सूची भी एक होती है। ये तो स्थायी सूची है, यूनेस्को ने इसको पास किया हुआ है। ये अस्थायी सूची है, भारत भेजता है। तो अस्थायी सूची में इस समय कितना 49 स्थल और भारत भेज रहा है। तो अगर पूछा जाएगा कुल अस्थायी सूची कितना है यूनेस्को की, तो 49। और अगर यूनेस्को की साइट, डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन यूनेस्को की साइट आता है, यही मेन आएगा, तो कितना? 40। 40 में सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। इस हिसाब से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ताजमहल हमारा है, ये क्या होगा आप सोचिए? सांस्कृतिक होगा, क्योंकि ये दिख रहा है। किला सांस्कृतिक, गुफाएं सांस्कृतिक। अब हम पहला पढ़ते हैं। देखिए, जिस सन पे हाईलाइटर लगा है उसको आप रट लीजिएगा। मैं यहीं से फंसाऊंगा, इस बार सन आएगा। पिछली बार वीडियो में सन आया है, ठीक है, इसमें लेखपाल में सन आया था आपके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सन, या पिछली बार यूनेस्को साइट का जगह और सन, पेट में इस जगह पूछा था, लेखपाल में सन पूछा है, तो आप सन चेंज करेगा, वो जगह से उब चुका है। ठीक, सबको पता चल गया, बहुत से एग्जाम में आ गया। तो अब सन याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, जितना बता दे रहा हूँ उतना याद रखिएगा, फंस जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए पहला देखते हैं। ताजमहल 1983 में। 1983 में भारत को यूनेस्को साइट में शामिल करने लगा था यूनेस्को ने। कितने साइटें दी थी 1983 में? 4 साइट दी थी 1983 में। ये 4 साइट कौन? ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफाएं। 1983 में ये चारों एग्जैक्ट याद कर लीजिए, 1983 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ताजमहल कहाँ है? आगरा। बनवाया किसने था? शाहजहां ने। फिर लाल किला कहाँ है? आगरा। बनवाया किसने था? अकबर ने। फिर आ जाते हैं, अजंता की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद। और एलोवेरा की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद। यही क्वेश्चन पेट में आया था। तो कहने का तात्पर्य, पिछली बार उसने जगह पूछ लिया, इस बार वो सन पूछेगा, देख लीजिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, किसने बनवाया था अजंता की गुफा को? गुप्त वंश ने। और एलोरा की गुफा बौद्धों ने। क्या? बौद्धों ने। आगे बढ़ते हैं। इसको आप बार बार वीडियो 3-4 बार देख लीजिएगा, बस चले जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, बस इतना मैं कह रहा हूँ। ठीक है,
मैं क्वेश्चन बना तो नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ पिछली बार यहाँ से आया है, इस बार अगर इस यूनेस्को साइट से बनाएगा तो इससे बाहर नहीं बनाएगा बस। कोणार्क सूर्य मंदिर कितना 1984 में, 1984 में कितने दिए गए, 2 दिए गए साइड। और कोणार्क सूर्य मंदिर महाबलीपुरम स्मारक, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा, बनवाया किसने था, नरसिंह देव प्रथम। जो हम बता रहे हैं इसमें एक एक पॉइंट याद कर लीजिए, कोई भी पूछ सकता है, ठीक। और सन मात्र आपको बता रहा हूँ, यही याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ। एक मिनट इसको बंद कर दें। हाँ, महाबलीपुरम हो गया, महाबलीपुरम तमिलनाडु, बनवाया किसे था, नरसिंह वर्मम प्रथम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 7वां कॉन्वेंट चर्च, कॉन्वेंट चर्च इसका सन इंपॉर्टेंट नहीं है, गोवा, आपके पेट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है बस। गोवा कहाँ है, गोवा, बनवाया किसने था, पुर्तगालियों ने बनवाया था। किसने बनवाया था, पुर्तगालियों ने। खजुराहो का स्मारक समूह कहाँ है, मध्य प्रदेश, बनवाया किसने था, चंदेल वंश। ये चंदेल और चोल में याद रखिएगा, ये चंदेल हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। हम्पी, हम्पी मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, हम्पी, हम्पी कर्नाटक में एक जगह भी है, तो कहाँ है हम्पी मंदिर, कर्नाटक, बनवाया किसने था, विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोकमा देवी ने बनवाया था। विक्रमादित्य की पत्नी लोकमा देवी ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। अब ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश, कहाँ है फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। कब बना था, 1986। किसने बनवाया था, अकबर। उत्तर प्रदेश में कितने यूनेस्को साइट हैं, 3, तीनों हो चुकी, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। ये तो एक भी पॉइंट में छोड़िएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पटाक्कड़ी या कल्लू करके कहीं कहीं दिया है, पटाक्कड़ी स्मारक समूह कहाँ है, कर्नाटक। जितने पटाक्कली ये हैं ये सब कहाँ है, कर्नाटक। कर्नाटक में किसने बनवाया था, विक्रमादित्य की रानी लोकमा देवी ने बनवाया था। एलिफेंट की गुफा, एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसका सन याद रखिएगा, 1987। कब, 1987 में इसको शामिल किया गया, खोजा नहीं गया या कोई चीज़ को बनाया नहीं गया, ये 1987 में यूनेस्को ने इसको शामिल करके तब से रख रखाव के लिए अभी तक हर साल पैसा डोनेट करता है। किसने निर्माण कराया था एलिफेंटा की गुफा का, राष्ट्रकूटों ने। सांची का स्तूप 13वां देखते हैं, ये का कितना है, 1989, कहाँ है, मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। कुतुब मीनार आ गया था 14 नंबर पे। कुतुब मीनार कब शामिल हुआ है, 1993 में। याद रखिए कुतुब मीनार दिल्ली का 1993 में शामिल हुआ, कहाँ है, दिल्ली में। किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शुरू किसने, अगर पूछे जाए किसने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ने। लेकिन अगर पूछा जाए कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, तब यहाँ कुतुब मीनार गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फिर इल्तुतमिश, ठीक। नॉर्मल अगर कुतुब मीनार किसने बनवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अगर पूरा शब्द लग गया तो इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा है 15 नंबर पर, इसका सन इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, दिल्ली में। कुतुब मीनार के पास ही हुमायूं का मकबरा भी है, हाजी बेगम ने बनवाया था। ये हाजी बेगम कौन थी, हुमायूं की पत्नी थी, ठीक। आते हैं 16 नंबर पे। भारत के पर्वतीय रेलवे कहाँ है, कब इसको शामिल किया था, 1999। कब, 1999। देखिए पर्वतीय रेलवे कहाँ कहाँ है, एक तो WB वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। 3 जगह मात्र रेलवे आपकी चलती है पहाड़ों में। कहाँ कहाँ, पश्चिम बंगाल में कुछ हैं साइडें, ठीक है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु जहाँ आप गए हैं, कुल्लू मनाली चल छैया छैया वाला गाना जो हुआ है शाहरुख खान वाला, वो सेम वही ये तमिलनाडु में ही पड़ता है। हिमाचल, आप शिमला उमला जाते हैं वहाँ जो मिलती हैं टॉय ट्रेनें, वो सब क्या है, 3 ही जगह पहाड़ी क्षेत्र में चलती है, याद रखिएगा बस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर बोध गया मंदिर, इसका सन कोई जरूरत नहीं, कहाँ है बोध गया, बिहार। किसने बनवाया था, अशोक ने। 18 नंबर पे भीमबेटका की गुफा कब शामिल की गई, देखिए भीमबेटका गुफा फेमस है, इसका सन याद है, 2003 में इसको शामिल किया गया। कहाँ है, मध्य प्रदेश। अब किसने बनवाया था, नहीं, इसको खोजा गया था, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी, 30,000 सदियों पुरानी है, 30,000 साल पहले की, तो इसे तो बनवाया तो पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक। अब इसकी खोजा जाएगा, इसको डॉक्टर विष्णु विश्वधर वाड़ंकर द्वारा खोजा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में।
इसका पूर्व नाम था विक्टोरिया टर्मिनल। विक्टोरिया टर्मिनल किस चीज़ का नाम था? जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया, उसका पूर्व नाम, पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनल। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आते हैं 20 नंबर पे, चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व उद्यान, ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। ये उद्यान है कहाँ है? गुजरात में। ये कितना है? सांस्कृतिक ये सब वास्तव चल रहे हैं। 21 नंबर पढ़ते हैं, लाल किला। बताइए कितना फेमस लाल किला है, लेकिन इसको 2007 में शामिल किया गया। तो डेट याद रखिएगा, 2007। कहाँ है लाल किला? दिल्ली। किसने बनाया था? शाहजहां ने। जंतर मंतर 22 नंबर पर, जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर। और किसने बनाया था? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने बनाया था। एक्चुअली में जंतर मंतर 5 जगह पे, याद रखिएगा, जंतर मंतर 5 जगह पे है, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और एक दिल्ली। लेकिन पांचों जगह पे किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह ने ही बनवाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान में पहाड़ी किले क्यों लिखा है? पर्टिकुलर एक नहीं लिखा है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे राजपूताना बहुत है और सब अपने आप में स्वतंत्र थे। बहुत किले हैं, कम से कम 25-30 किले होंगे। ठीक है, अपने अपने आप में राजस्थान में ही 25-30 राजा थे, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो वो सब क्या थे? अपने अपने आप में स्वतंत्र थे। तो ये कहाँ है? राजस्थान में। रानी की वाव सुने होंगे आप। रानी की वाव अपने नोट पे, किस नोट पे लिखा हुआ है? 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये पे, कितने पे है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और याद कर लीजिएगा। 2014 में इसको शामिल किया गया। रानी की बावड़ी भी इसको बोलते हैं। क्या? रानी की बावड़ी भी बोलते हैं। कहाँ है? गुजरात में। बनवाया किसने था? रानी नाथवती ने। किसने? रानी नाथवती ने। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे, नालंदा। मैंने बताया था नालंदा विश्वविद्यालय, जो अभी समय खंडहर के रूप में है, नालंदा विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? बिहार। कहाँ है? बिहार में। आते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स, या ऐसे लेक कुबूसियर का स्थापित कार बोलते हैं। लेक कार्बूसियर के स्थापित कार बोलते हैं। किसके? कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कहाँ है? चंडीगढ़। अहमदाबाद को, शहर को ही विरासत सूची में रख दिया। सोच लीजिए, कह रहा है इसको आप बनाए रखिए, क्योंकि वहाँ बिल्डिंगे या कुछ वहाँ के कल्चर जो हैं, ठीक है, वहाँ की जो बिल्डिंग स्थापित रही होंगी, पुरानी पुरानी बिल्डिंगें, उसको बनाए रखने के लिए गुजरात के अहमदाबाद को विश्व यूनेस्को साइड ने संरक्षित कर रहा है। सोच लीजिए। फिर विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, ये एक जगह है, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको। कहाँ है? मुंबई। ठीक, इसको भी संरक्षित किया है किसने? यूनेस्को ने। आगे बढ़ते हैं, 29वां नंबर देखते हैं। जयपुर शहर को 2019 में जयपुर शहर को संरक्षित किया है राजस्थान। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। इसको भी संरक्षित किया, पूरे पूरे शहर को ही। ठीक, इसकी जो बिल्डिंगें कहते हैं ना, जयपुर पिंक सिटी कहते हैं, तो इसकी बिल्डिंगों का जो पिंक तरह का निर्माण है वो बहुत खूबसूरत है। उसको भी पूरा पूरा शहर को ही संरक्षित किया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसको बोलते हैं रमप्पा मंदिर। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, 2021 में करंट का है ये सब। तेलंगाना, कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, तेलंगाना। धौलावीर, धौलावीर कहाँ है? गुजरात। धौलावीर कहाँ है? गुजरात। पुरातात्विक स्थल भी है धौलावीर, गुजरात में। ठीक है, इतिहास का पुराना स्थल भी, वही स्थल को कहा, क्या कहा गया है? लिया गया, संरक्षित किया गया है। 2021 में इसको शामिल किया गया। एक छूट गया था हमसे, चोल मंदिर। चोल मंदिर क्या है? 1987। कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। हमारा 32 कंप्लीट हो गए सांस्कृतिक, जो कि आप देख रहे होंगे बना हुआ कुछ ना कुछ है। आगे आते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। प्राकृतिक देख लेते हैं। इसमें देखेंगे कि आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, वन मिलेंगे, पर्यावरण मिलेंगे, मतलब नेचर से मिलेंगे। तो पहला कौन सा है? इसमें सन कोई मैटर नहीं करता, सन याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। पश्चिमी घाट कहाँ है? वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। एक मिनट, थोड़ा और ऊपर कर लें। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा। अब आप सोच रहे हैं पश्चिमी घाट में ये कहाँ से आ गया, क्या कहते हैं, केरल कहाँ से आ गया, कर्नाटक कहाँ से आ गया, लेकिन इसको भी शामिल किया। बाकी सब इधर तो इधर पश्चिमी की तरह ये हो गए। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, लेकिन वेस्ट बंगाल कहाँ से आ गया? वेस्ट बंगाल के भी कुछ क्षेत्र को संरक्षित किया गया। तो पूरा पश्चिमी घाट, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का भी ले लिए, तो लेकिन बोलेंगे इसको पश्चिमी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट को क्या किए हैं? संरक्षित करें। तो हमारा 6 हो गया। एक ग्रेट हिमालयन उद्यान है। ग्रेट हिमालय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश।
इसमें बस ये याद रखना है कि उद्यान कहाँ है और कौन से उद्यान। अभी मान लो 4 उद्यान दे दिया, उसमें एक काजीरंगा दे दिया जाए, कहे कि कौन सा नेशनल पार्क उसमें यूनेस्को साइड में संरक्षित है, तो काजीरंगा होगा, बाकी वो 3 नहीं होंगे। इस हिसाब से भी याद रखिएगा, और ये कहाँ पे है ये भी याद रखिएगा, ठीक। और हम एक और करा देंगे नेशनल पार्क किसके लिए कौन सा फेमस है, वो अभी हम सब करा देंगे। आते हैं मिश्रित देखते हैं, जो एक है मिश्रित कौन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम, मिश्रित है ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, इसको तो रट लीजिए, कंचनजंगा मिश्रित। इससे यही क्वेश्चन डायरेक्ट हुआ था, कौन सा मिश्रित है, निम्न में से ये 4 से ऊपर वाले दे देंगे और इसको पूछ लेंगे, तो कंचनजंगा पहले रट लीजिए, कहाँ है वो रट लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आज एक देख लीजिए, यूनेस्को साइट कितने हैं भारत में, विश्व में टोटल 1154 साइटें हैं अभी तक प्रेजेंट टाइम में, 1154 है। विश्व में सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट वाला देश कौन सा देश में सबसे ज़्यादा यूनेस्को स्थलें हैं, तो इटली को दिया गया है। इटली में बहुत से छोटे छोटे स्थल को दिया है, बहुत रुपया, जितने स्थल मिलेंगे उतने यूएन से मतलब यूनेस्को से रुपया आते हैं, उसी देश को दिए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट वाला राज्य कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज़्यादा यूनेस्को साइटें हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गए मूर्त हमको, ठीक है। अगर यूनेस्को साइट पूछता है तब तो आप 40 बता देंगे, अस्थायी सूची पूछ ले तो 49 बता देंगे। यूनेस्को साइट 40 में भी पूछेगा। सांस्कृतिक कितना है, 32, प्राकृतिक 7, मिश्रित 1। मिश्रित में कौन सा है, कंचनजंगा। अच्छा, यूनेस्को साइट एक और चीज़ देता है, अमूर्त स्थल भी देता है। आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची यूनेस्को की, ठीक। अब ये क्या है, अमूर्त पहले जान लिए। अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारी परंपरा है। जैसे सुनिए, नृत्य करना, कथकली, ठीक है, मान लीजिए एक बताते हैं, या कुडियाट्टम, ये नृत्य है, ये क्या है, ये हमारी परंपरा है, बहुत प्राचीन से केरल में होती है, बहुत प्राचीन से, ठीक है। जब वसु यज्ञ हुए थे वो समय के यहाँ पे कुडियाट्टम नृत्य की व्याख्या है। तो कहने का मतलब वो सब तब से चली आ रही, तो वो भी तो एक सांस्कृतिक विरासत है। आगे वाले बच्चे पॉप डांस ये लोग करने लगेंगे, इसीलिए इनको क्या कर रहे हैं, संरक्षित किया जा रहा है, इनको बचाए रखिए। उसके लिए पैसा देता है, कौन देता है, यूनेस्को दे रहा है। तो अब पूछा जाएगा अमूर्त सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, 14, 14 कितने हैं अमूर्त सांस्कृतिक स्थल। और अगर विरासत सीधे पूछ लेंगे कि यूनेस्को साइट कितने हैं या मूर्त स्थल कितने हैं, या यूनेस्को ने किसने स्थल को अपने संरक्षित किया है, तो 40, कितने, 40। अस्थायी बता देगा तो 49। आगे बढ़ते हैं, अमूर्त पढ़ते हैं। 14 है, उसमें से देखते हैं 1 नंबर, कुडियाट्टम। कुडियाट्टम नृत्य, इसमें सन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। कुडियाट्टम नृत्य है, पहली बात नृत्य जान लीजिए कि कुडियाट्टम नृत्य है, कहाँ की है, केरल की। कहाँ की, केरल की, बस इतना आपको याद है। रामलीला, देखिए मूक रामलीला है, दोनों अंतर है। मूक रामलीला को संरक्षित किया गया, रामलीला को नहीं किया गया। मूक रामलीला कहाँ के लिए फेमस है, राजस्थान। मूक रामलीला मतलब यहाँ मौन होके सब नृत्य करते हैं, ठीक है, मौन होके रामलीला को प्रेजेंट करते हैं, बोलते कुछ नहीं है। और रामलीला उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, रामलीला उत्तर प्रदेश, लेकिन इसे संरक्षित नहीं किया गया, मूक रामलीला को किया गया राजस्थान में। डायरेक्ट ये आपका भी क्वेश्चन वैसे है। वेद पाठ पढ़ने की परंपरा, वेद पाठ की परंपरा, जो हम वैदिक चीज़ें पढ़ते हैं ना, पाठ करना, वेद व्यास मतलब गीता पढ़ना, वेद पाठ पढ़ना, कथा वथा जो ये चीज़ें होती, उसको भी संरक्षित किया है किसने, यूनेस्को ने, अमूर्त स्थल में, कि ये आपकी विरासत है, ठीक। आगे आते हैं, रमन नृत्य। रमन नृत्य है कहाँ का, उत्तराखंड। कहाँ, उत्तराखंड, इसको भी संरक्षित किया गया। मुड़ियट्टम, देखिए कुडियाट्टम, मुड़ियट्टम, कृष्णाट्टम, जितने में अट्टम लगा वो सब कहाँ के हैं, केरल। मैं आपको तीनों बता दिया, मुड़ियट्टम, कृष्णाट्टम, कुडियाट्टम, ये सब केरल के हैं। आते हैं कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया क्या है, नृत्य, कहाँ की नृत्य है, राजस्थान में, ठीक, कालबेलिया नृत्य है। छऊ नृत्य, छऊ नृत्य कहाँ का, छऊ नृत्य 3 राज्यों में मनाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, क्या, छऊ नृत्य। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख का बौद्ध पीठ, जो एक लद्दाख में बौद्ध पीठ माना जाता है, उसको भी संरक्षित किया गया है। वहाँ पे जो पूजा पाठ करना वो सब चीज़ें, उसको भी अमूर्त स्थल में संरक्षित किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नट संकीर्तन, अभी आपको मैंने कराया था उसमें उत्सव में, नट संकीर्तन कहाँ का उत्सव बताया था, मणिपुर। और ये नृत्य भी है,
क्या नट संकीर्तन नृत्य भी है कहाँ का, मणिहीपुर का। भाई उत्सव होगा, नृत्य भी वहीं का होगा, सेम नाम से दोनों चीज़ है। उसी दिन उस उत्सव को बोलते हैं, उसी हिसाब से उसका नृत्य भी करते हैं, तो वो नृत्य का नाम भी पड़ गया। ठीक, नट संकीर्तन। आगे बढ़ते हैं। ठठेरों द्वारा पारंपरिक पीतल तांबे के बर्तन बनाना। जो अपने यहाँ पीतल और तांबे के बर्तन की पारंपरिक नहीं थी कि ठठेरे आते थे बनाते थे, अभी भी शादियों में देखो देते हैं पीतल और तांबे के बर्तन। ये एक्चुअली में खाने के लिए नहीं देते, ये अपने यहाँ रिवाज है। तो वो रीत रिवाज बनाए रखने के लिए ये चीज़, इसको भी सांस्कृतिक स्तर में, सांस्कृतिक कह रहा हूँ, अमूर्त स्तर में इसको भी सम्मिलित कर लिया है। जो ठठेरे लोग एक प्रजाति पूरा बनाती थी बर्तन तांबे की और पीतल की, उसको भी संरक्षित कर लिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नवरोज। नवरोज त्यौहार मैंने बताया था कौन किस धर्म का है, फारसी धर्म का, इसको भी सम्मिलित किया गया। योग मोदी जी आए हैं तब 2016 में संरक्षित किया गया। क्या 2016 में। कुंभ मेला, अपने यहाँ जो 4 कुंभ लगते हैं, आप मुझे बताइएगा 4 कुंभ कौन कौन सी नदी पे लगते हैं और कौन कौन से जगह पे लगते हैं। ठीक, वो भी संरक्षित कर लिया गया। फिर आते हैं दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा फेमस दुर्गा पूजा के लिए है तो पश्चिम बंगाल। आप सोचेंगे उत्तर प्रदेश में तो होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं, पारंपरिक पश्चिम बंगाल का है। ओरिजिन अगर देखा जाएगा कहाँ उत्पादन कहाँ से है, वहीं से पश्चिम बंगाल से उत्पन्न हुआ है। कब दिया गया, 2021 में इसको सम्मिलित किया गया दुर्गा पूजा को। ये 4 बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट हैं। ठीक, ये हो गया अमूर्त स्थल। एक बार आप फिर से देख लीजिए, अगर अमूर्त स्थल की सूची पूछता है तो 14 होंगे अमूर्त। ठीक, मैंने बता दिया जो आपको दिखे ना, मूर्त मतलब दिखना, अमूर्त मतलब ना दिखे। ठीक, अमूर्त वही होगा जो आप नृत्य करेंगे, जो अपने परंपरा को बनाए रखेंगे, जो कार्य करेंगे, जो पूजा करेंगे, वो दिखेगा थोड़ी ना। अब आते हैं यूनेस्को साइट की मूर्त स्थल या यूनेस्को साइट नॉर्मल यूनेस्को स्थल पूछेगा तो क्या आप बताएंगे। भारत में नॉर्मल यूनेस्को स्थल है कितना, 40, जो कि सांस्कृतिक 32, प्राकृतिक 7, मिश्रित 1। मिश्रित 1 का नाम बिल्कुल रट लीजिए, कंचनजंगा, मुझे याद हो गया, सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम। अगर कुल अस्थायी सूची पूछ ले तो 49, ये बहुत कम है लेकिन याद रखिएगा, अस्थायी सूची अगर पूछ ले तो 49। तीनों डाउट से क्लियर रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जितने पे मैंने सन पे लगाया था, ठीक है, हाईलाइटर जितने पे लगाया हूँ उनको याद कर लीजिए, मैं सन ही फंसा दूंगा। ठीक है, सन और बहुत ज़्यादा ये कहाँ के किसने बनवाया था उसमें से फंस जाएगा। और ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन बना, चाहे आप रेलवे के लिए हो चाहे पेट के लिए। ठीक, इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं ही ऐसी चीज़ें उस करके एक बार आप पढ़ लीजिए, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आते ही हैं। क्या मैं 10 बार थोड़ी ना तैयारी किया, एक बार तैयार किया, ये भी निकला, बैक टू बैक पेपर पेट का पिछली बार पेपर दिया, फिर एनटीपीसी दिया, एनटीपीसी मेंस दिया, फिर एनटीपीसी में बहुत से लेवल होते हैं, सबको दिया, सब क्लियर होते गए। क्यों, क्योंकि एक बार एक नोट्स पढ़ना पड़ा मुझे, 10 बार नोट्स नहीं बनाता मैं, ये आपके लिए बनाया था। चलिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद। लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।